तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया मेरे को वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि मैं थोड़ा मार्शल पीक का ना दो नावल पढ़ रहा था, तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हूँ। अभी उसके बाद मज़ा नहीं आ रहा तो बंद कर दिया पढ़ना। तो बात करते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो हमने देखा था पिछले एपिसोड में जियो यान ने ट्रू ड्रैगन को मार दिया था। उसके बाद वहाँ पर एक नेदरवर्ल्ड डोमेन का एक एल्डर अपीयर हुआ था। उसके बाद ट्रू ड्रैगन की बॉडी को उड़ के चला गया था। तो पिछला एपिसोड तो वहीं पर खत्म हो गया था, बाकी जो छूट गया वो जाके आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान फॉरेस्ट डोमेन में ज्यादा देर तक नहीं रुका। अपनी इंजरीज से उबरने के बाद उसने तीनों गार्जियंस को विदाई दी और बारबेरियन डोमेन की ओर अपनी जर्नी जारी रखी। यह इंसिडेंट उसे भीतर से अलर्ट कर चुका था। न केवल उसके 9 डिसाइपल्स किसी बड़े कंपेनियन की योजना बनानी शुरू कर चुके थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड डोमेन ने भी सीक्रेटली अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। जब 9 हेडेड ड्रैगन क्यूजी को पता चला कि जियोयान बारबेरियन डोमेन जा रहा है, तो उसने इंटरेस्ट के साथ उसे बारबेरियन डोमेन के बारे में कई बातें बताई। स्वाभाविक रूप से बातचीत में बारबेरियन डोमेन के 4 रॉयल पैलेसेस का भी जिक्र हुआ। यह सुनकर जियोयान का दिल अचानक धक से रह गया। उसे मानयून की याद आई, जिसने खुद को नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस से बताया था। फॉरेस्ट डोमेन में सेंट लेवल ट्रायल के दौरान ही उसकी मुलाकात हुई थी। मानयू ने ही जियोयान को उसकी पहली एम्पायर टेक्निक हेवनली एवोल्यूशन फीस्ट सिखाई थी। जियोयान ने चुपचाप कैंगू जुआनक्यू की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से एब डेमन युआन की डेथ के शोक में डूबी हुई थी। जियोयान ने भी कुछ नहीं कहा। फॉरेस्ट डोमेन में जब बारबेरियन डोमेन का विशाल ब्रॉन्ज वार्षिक कांगू जुआनक्यू के सामने आया था, तब शायद वह कुछ जानती थी, लेकिन वह बहुत पुरानी बात थी और अब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। 9 हेडेड ड्रैगन क्यूजी की बातों से जियोयान को बारबेरियन एम्पायर की ओवरऑल सिचुएशन का मोटा सा अंदाजा हो गया था। 4 रॉयल पैलेसेस लगातार आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, लेकिन बारबेरियन एम्पायर ऐसी भूमि थी जहां ऑर्डिनरी ह्यूमन जीवित नहीं रह सकते थे। इसलिए इंटरनल कयोस के बावजूद उन्हें एक्सटर्नल इन्वेशन का डर नहीं था। इसके अलावा बारबेरियन एम्पायर जाने के लिए 100,000 माउंटेन्स पार करने पड़ते थे, जहां अनगिनत होली बीट्स घात में रहते थे। किसी स्पेशल एबिलिटी के बिना शायद किसी को भी यह भी पता न चले कि उसकी डेथ कैसे हुई। 900 ड्रैगन क्यू जियाओ के साथ 100,000 माउंटेन्स पार करने के बाद जियोयान अकेले आगे बढ़ा। मूवमेंट टेक्निक के प्रभाव में नीचे फैला एंडलेस फॉरेस्ट सीनरी तेजी से गुजरता गया। फिर भी फॉरेस्ट डोमेन के अंत तक पहुंचने में उसे लगभग 1 दिन लग गया। जैसे जैसे वह ईस्टर्न फॉरेस्ट डोमेन की ओर बढ़ा, वैसे वैसे अधिक सिटीज में ह्यूमन सेटलमेंट्स दिखाई देने लगे। हालांकि पास के स्टार रीजन के शहरों की तुलना में बारबेरियन डोमेन के इन शहरों में स्पष्ट बारबेरियन स्टाइल झलक रहा था। ट्राइबल स्ट्रक्चर्स, फेरोसियस टेम्परामेंट और क्लॉथिंग, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ जियोयान के पहले देखे गए संसार से पूरी तरह अलग था। बिना रुके जियोयान ने टेलीपोर्टेशन एरे पर कदम रखा और फॉरेस्ट डोमेन छोड़ दिया। हर डोमेन एक अलग स्पाटियल प्लेन में स्थित होता है। सीधे स्पाटियल रिफ्ट में जाना तेज होता है, लेकिन अनंत टाइम स्पेस ट्रेम्बुलेशंस और स्पाटियल स्टॉर्म के कारण यहाँ तक कि एक सुप्रीम सेंट भी लंबी दूरी की यात्रा से बचता है। टेलीपोर्टेशन एरे वास्तव में सबसे सेफ और फास्ट तरीका था। अंधकार छटते ही जियोयान ने अपनी आंखें खोली और एक न्यू वर्ल्ड उसके सामने प्रकट हुआ। इंडलेट माउंटेन रेंज दूर तक फैली थी। घने फॉरेस्ट में विशाल एंशियंट ट्रीज थे,
लेकिन यहाँ माउंटेन्स ही प्रमुख तत्व थे। हवा में फैली एंशियंट एनर्जी अन्य डोमेन्स की एनर्जी से पूरी तरह अलग थी। टेलीपोर्टेशन एरे के आसपास मुश्किल से कोई लोग थे और यह जगह माउंटेन लेयर्स से घिरी हुई थी। जियोयान ने ऊपर देखा। आसमान मोटे डार्क क्लाउड से ढका हुआ था, मानो किसी भी क्षण तेज रेन स्टॉर्म गिरने वाली हो। क्या घटिया जगह है, मन ही मन शिकायत करते हुए जियोयान हवा में उड़ गया। यहाँ तक कि इन्वायरमेंट उसे फॉरेस्ट डोमेन से कहीं ज्यादा ऑपरेसिव लग रहा था। जियोयान ने ब्रॉन्ज कलर्ड जेड पेंडेंट निकाला और उसे घुमाने लगा। इसे उसे मानयून ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि यह नॉर्दर्न बारबेरियन किंग का पेंडेंट है। जियोयान को नहीं पता था कि मानयून अब कहाँ है, या इतने वर्षों बाद भी वह अलाइव है या नहीं। मानयून को याद करते ही जियोयान के मन में उस ठंडे अलग नैरो आइड यूथ की धुंधली झलक उभरी। किसी इंसिडेंट के कारण उसकी मदर को इम्प्रिजन्ड कर दिया गया था और उसके फादर की कल्टीवेशन गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। फॉरेस्ट डोमेन में ग्रेट एल्डर डिसेंडेंट को मारने के बाद जियोयान अक्सर सोचता था कि मानियन इतने वर्षों तक सरवाइव कर पाया है या नहीं। कृपया मत मरना। जेट पेंडेंट रखते हुए जियोयान ने मन ही मन फुसफुसाया। मानियन वह पहला पीयर था जिससे वह ग्रेट वर्ल्ड में मिला था। उसकी टैलेंट निश्चित रूप से असाधारण थी और उसने जियोयान पर गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। जियोयान को उम्मीद थी कि मानियन हेटर्ड में अंधा नहीं हुआ होगा। अगर वह अभी भी एलाइव है तो उसकी पावर चकित करने वाली होगी। स्टार डोमेन और सेंट्रल डोमेन में कई टैलेंट्स से मिलने के बाद जियोयान को मानियन की वर्तमान पावर लेवल को लेकर वास्तविक क्यूरियोसिटी हो गई थी। सबसे पहले कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां ह्यूमंस रहते हों। निर्णय लेने के बाद जियोयान ने हिचकिचाए बिना किसी डायरेक्शन का चुनाव किया और सीधा उड़ गया। ऊंचे माउंटेन्स और गहरी वैलीज के ऊपर उड़ते हुए जियोयान नीचे का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकता था। घने फॉरेस्ट में बहुत कम डेमोनिक बीस्ट थे। उनकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ने हजारों मील तक खोज की, लेकिन एक भी हाई लेवल डेमोनिक बीस्ट नहीं मिला। इसके बजाय वन में बिखरी हुई ट्राइबल सेटलमेंट्स छिपी हुई थी। जियोयान थोड़ा हिचकिचाया और वहां नहीं गया। ये स्मॉल ट्राइब्स थी और उनमें कोई पावरफुल एक्सपर्ट नहीं था। ऐसे रिमोट ट्राइब से उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलना संभव था। लगभग एक इंस्टिंक्ट टाइम के बाद हजारों मील उड़ने के पश्चात लगातार माउंटेन्स अंततः गायब हो गए और सामने एक विशाल प्लेन प्रकट हुआ। प्लेन पर एक बड़ी ट्राइब की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जियोयान का एक्साइटमेंट बढ़ा और उसने स्पीड बढ़ा दी। जब उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ने पूरे ट्राइब को ढक लिया तो उसके हाव भाव में वास्तविक इंटरेस्ट झलक गई। प्लेन में सैकड़ों ऑर्क्स, जिनके शरीर विभिन्न कलर्स में चमक रहे थे, आपस में उग्र कॉम्बैट कर रहे थे। उनकी रोड्स कानों में पड़ने वाली थी। ऑर्क्स लगभग 10 मीटर ऊंचे थे, भद्दे आकार और क्रूएल फेसेस के। जियोयान हवा में स्तब्ध रह गया, मानो वह किसी डेमन नेस्ट में घुस गया हो। धमाका! ट्राइब्स के अंदर से एक गरजती साउंड आई। जियोयान ने देखा एक विशाल प्राणी काले बियर जैसा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर से चमकीली पर्पल एनर्जी निकल रही थी। उसने बिजली जैसी रोर की और आवाज गूंजते ही सभी लड़ते और थम गए और शांत हो गए। काले बियर की पर्पल एनर्जी फीकी पड़ गई और वह एक ओल्ड मैन में बदल गया। ओल्ड मैन छोटे काया का था। उसने ठंडी नजर से ऑर्क्स को देखा, फिर दूर खड़े कांपते टाइगर शेप्ड ऑर्क की ओर देखकर तंज कसा, रोंगू, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं मर चुका हूँ? टाइगर शेप्ड ऑर्क तुरंत काले बालों वाले मजबूत यंग मैन में बदल गया और झट से घुटनों पर गिरते हुए नमन करने लगा। चीफ, मुझे क्षमा करें, मैं ग्रीड में अंधा हो गया था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगली बार। ओल्ड मैन की मुस्कान और भी भयानक हो गई। स्थिति बिगड़ती देख मजबूत यंग मैन भागने ही वाला था कि ओल्ड मैन ने एक कदम आगे बढ़ाया, हथेली से प्रहार किया। पर्पल एनर्जी संघनित हुई और एम्परर पाथ जैसी भयावह पावर
फट गई। अगले ही पल मजबूत यंग मैन तुरंत मर गया। चीफ की मृत्यु के बाद शेष रिबल और ह्यूमन फॉर्म में बदल गए और घुटनों के बल मर्सी मांगने लगे। ओल्ड मैन ने ठंडी हंसी ली और हाथ हिलाया। रिबल्स को रोक लिया गया। ट्राइबल स्टेबिलिटी के लिए अंधाधुंध किलिंग स्वीकार नहीं थी। दंगों के शांत होते ही जियोयान ने प्रतीक्षा नहीं की और खुलेआम अपनी फिगर प्रकट कर दी। हेवनली वेनरेबल की पावर से घिरे हुए वह दृढ़ कदम के साथ जमीन पर उतरा। तुम कौन हो? क्या मेरे बायोसान ट्राइब ने तुम्हें ऑफेंड किया है? ओल्ड मैन घबराकर आगे आया। जियोयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया मुझे डायरेक्शन बताइए। ओल्ड मैन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रहा, फिर समझ गया और हंसते हुए बोला, तो आप बारबेरियन डोमेन के रेसिडेंट से नहीं है महोदय। भले ही मैंने दुनिया ज्यादा ना देखी हो, लेकिन कुछ रीजन्स के बारे में मैं जानता हूँ। कृपया पूछिए, मैं जो जानता हूँ सब बताऊंगा। जियोयान ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। ओल्ड मैन का एटीट्यूड उसे पसंद आया। वास्तव में पावर ही सब कुछ तय करती है। नॉर्दर्न से बारबेरियन किंग पैलेस कहाँ स्थित है? नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस। बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, यह नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस टेरिटरी है। यहाँ से नॉर्थ की ओर जाने पर आप सीधे नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी रीजन में प्रवेश कर जाएंगे। जियोयान प्रसन्न हुआ और उसने सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने जेट पेंडेंट निकाला जो उसे मान यून ने दिया था और बूढ़े व्यक्ति के सामने लहराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पी। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बदल गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और घबराई हुई आवाज में बोला, महाशय, आपका नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस से क्या संबंध है? मेरी बायोसान ट्राइब ने कभी भी महल के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में भाग नहीं लिया है, ना ही किसी फैक्शन से जुड़ी है। महाशय, कृपया इसकी पूरी जांच करें। जियोयान ने भौहें उठाई, जेट पेंडेंट को एक तरफ रख दिया और शांत स्वर में कहा, उठो। मुझे नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस के बारे में कुछ नहीं पता। यह मुझे मेरे एक पुराने मित्र मान्यून ने दिया था। यंग बारबेरियन किंग। बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने जियोयान के शांत चेहरे को देखा और बोला, हालांकि मैं लंबे समय से नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस नहीं गया हूँ, लेकिन उसके बारे में सुना है। यह यंग किंग असाधारण टैलेंट का धनी है। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी की यंग जनरेशन में लगभग इनविंसिबल, लेकिन शहर के कई हाई लेवल फिगर्स उसे पसंद नहीं करते। क्या? जियोयान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। इतने वर्षों बाद भी मान्यून महल के भीतर सेपरेट किया जा रहा था। जियोयान के मन में आया, उसने इतने साल कैसे सरवाइव किया होगा। जिस नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस की तुम बात कर रहे हो, उसमें कौन कौन से फैक्शंस हैं और मान्यून किस फैक्शन से जुड़ा है? काफी सोचने के बाद जियोयान ने और इन्फॉर्मेशन जुटाने का फैसला किया। बारबेरियन रीजन में मान्यून ही वह अकेला व्यक्ति था जिसे वह जानता था। अगर उसे बारबेरियन गॉड आई की पावर का सबसे छोटा अपॉर्चुनिटी भी चाहिए था, तो वह मान्यून पर ही निर्भर करता है। अगर वह उसकी किसी भी तरह हेल्प कर सकता था, तो वह हिचकिचाता नहीं। महल की पावर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, बायोसान ट्राइब महल से बहुत दूर है, इंफॉर्मेशन फ्लो से कटा हुआ है। यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में ज्यादा नहीं जानता। जियोयान मुस्कुराया, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि तुम्हारी जैसी पावर वाला व्यक्ति जिसकी शक्ति एम्परर लेवल एक्सपर्ट के बराबर है, नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी अफेयर से पूरी तरह अनजान है। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। बूम! पल भर में जमीन चकनाचूर हो गई। जियोयान के पैरों से दर्जनों क्रैक्स फैल गए। पूरा ट्राइब हिल गया। दूर खड़े कई ऑर्क चीखते हुए गिर पड़े। मैं बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया। जियोयान की भयावह पावर महसूस कर वह लगभग गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, कुछ साल पहले बारबेरियन किंग की डेथ के बाद रॉयल सिटी 3 मेजर फोर्सेज में बट गया। सबसे शक्तिशाली शक्ति ग्रैंड एल्डर मैन चेंग टियान के अधीन है। दूसरी शक्ति जनरल मैंग झोंग सान के नेतृत्व में है और तीसरी शक्ति यंग मास्टर
मान के अधीन है, तो तुम किस साइड से जुड़े हो? जियोयान हल्के से हंसा और बूढ़े व्यक्ति को घूर कर देखा। बूढ़ा व्यक्ति कांपने लगा। मैं जनरल फैक्शन से हूँ। तब तक उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। जियोयान ने भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। अगर यह बूढ़ा व्यक्ति चेंटियान फैक्शन से होता तो शायद वह मान्यून के लिए उसे मार देता, लेकिन जनरल मैंग झोंगसान मित्र हैं या शत्रु, यह अभी क्लियर नहीं है। अभी भी तुम सभी डेमोनिक बीस्ट फॉर्म में बदल गए थे। यह किस प्रकार की एबिलिटी थी? शत्रु को अलर्ट करने से बचने के लिए जियोयान ने विषय बदल दिया। बूढ़ा व्यक्ति ने राहत की सांस ली और समझाया, यह बारबेरियन रेस की इनिएट एबिलिटी है, जिसे बर्सर्क कहा जाता है। बर्सर्क 10 कलर्स में विभाजित है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, पर्पल, व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन, जो बेस कल्टीवेशन के 10 अस्त्रों के अनुरूप है। विभिन्न अस्त्रों पर बारबेरियंस गुप्त टेक्निक्स के माध्यम से डेमोनिक बीस्ट क्रिस्टल कोर पावर को अवशोषित करते हैं और इसे अपने बारबेरियन ब्लड लाइन में सम्मिलित करते हैं। बेर्सर्क सक्रिय होने के बाद वे उस डेमोनिक बीस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, जिससे उनकी पावर तेजी से बढ़ती है और साथ ही उस प्राणी की अधिकांश एबिलिटीज भी उन्हें मिल जाती हैं। जियोयान वास्तव में स्तब्ध रह गया। यह अमेजिंग है। मानयून ने पहले भी उसे इसका जिक्र किया था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। तुम्हारा यह छोटा सा ट्राइब मैं एक हाथ के इशारे से मिटा सकता हूँ। जियोयान मुस्कुराया, धीरे धीरे हवा में उठते हुए। अगर नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी को पता चला कि मैं यहाँ आया था, तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी किलिंग इंटेंट से भरी आवाज आसमान में गूंज उठी। स्विश! एक ही कदम में जियोयान गायब हो गया। भीगे कपड़ों में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति बुदबुदाया, यह मॉन्स्टर आखिर कहाँ से आया? यह तो लगभग ग्रैंड जनरल लेवल एक्सपर्ट लगता है। अब हमें क्या करना चाहिए? नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस की पावर स्ट्रक्चर जानने के बाद जियोयान ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और सीधे नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी की ओर बढ़ गया। अपनी मूवमेंट टेक्निक का उपयोग करते हुए उसने हजारों मील की दूरी एक इनस स्टिक टाइम से भी कम समय में तय कर ली। लगातार माउंटेन रेंज, विशाल प्लेन सब पीछे छूटते चले गए। एक और विशाल माउंटेन रेंज पार करने के बाद उसके सामने एक विशाल डेसोलेट रीजन प्रकट हुआ, जहां बिखरी हुई ट्राइब्स की जगह अब एक एंडलेस सिटी बसा हुआ था। ऊपर देखने पर नॉर्दर्न बारबेरियन कैपिटल किसी भी तरह से सेंट्रल हेवन कैपिटल से कम नहीं लग रहा था। एंशियंट सिटी वॉल्स, ऊंची स्ट्रक्चर्स, इसे प्राचीन ट्राइब सिविलाइजेशन से जोड़ना असंभव था। जियोयान ने चारों ओर देखा। पूरा शहर अनगिनत बिल्डिंग्स से घिरा हुआ था। शहर के केंद्र में एक विशाल हेवन पियर्सिंग टावर खड़ी थी, जिससे गोल्डन लाइट फैल रही थी, सन की तरह पूरे शहर को ढकती हुई। चारों दिशाओं में फैली रॉयल रोड्स, अंतहीन क्राउड्स। बारबेरियन रीजन को लेकर जियोयान का पुराना विचार पूरी तरह टूट गया। नॉर्दर्न बारबेरियन रॉयल सिटी, इस विशाल शहर के भीतर पहाड़ों से घिरे आइसोलेटेड रीजन भी थे, छोटे किंगडम्स की तरह। शहर के साउथ ईस्ट में एक शांत माउंटेन सेटलमेंट के भीतर पत्थर और लकड़ी से बने घरों की कतारें खड़ी थी। इनर सिटी में एक पुराना कोर्टयार्ड स्थित था। यंग बारबेरियन किंग, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति, आंगन से बाहर आया। उसने एंशियंट ट्री के नीचे ध्यान कर रहे एक युवक को देखा और सम्मानपूर्वक बोला। वह युवक असाधारण रूप से सुंदर था। लंबे काले बाल, शांत औरा। वह उन बारबेरियंस से बिल्कुल अलग था जिन्हें जियोयान ने देखा था। उसमें शांत स्पिरिचुअल एनर्जी थी। आवाज सुनकर युवक ने आंखें खोली। लंबी नैरो आईज, तीखी भौहें, चमकती गेज। बूढ़ा व्यक्ति भीतर ही भीतर सांस लेकर सोचता रहा। वह सचमुच निंग-इंग का पुत्र था, जिसने अपनी माँ की पूरी अपीयरेंस विरासत में पाई थी, लेकिन बारबेरियन रीजन में यही रूप उसके लिए अपोजिशन का कारण बनी। अंकल रोंग, क्या कोई बात है? युवक की मुस्कान स्प्रिंग ब्रीज जैसी कोमल थी। सेंट्रल हॉल में रखा जेड पेंडेंट अचानक ग्लो करने लगा, जैसे कि प्रेजेंस पर
पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। युवक ने भौहें उठाई। उसे याद भी नहीं था कि उसने इस रॉयल पेंडेंट का अंतिम बार कब उपयोग किया था। अब यह महल में ट्रेस की तरह रखा जाता था। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पाई। उसके मन में अचानक ओल्ड मेमोरीज उभर आई। कुछ क्षण बाद उसका हाव भाव बदल गया और एक परिचित युवक की धुंधली फिगर उसके सामने उसके मन में उभर आई। मैं समझ गया अंकल रॉन्ग, यह वही होगा। युवक ने सिर हिलाया और हल्की सी सांस ली। वह लगभग इस बात को भूल ही गया था। अगर रॉन्गबो ने आज उसे याद न दिलाया होता तो उसे याद ही नहीं न रहता कि इतना समय बीत चुका है। कौन? बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि इस नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी में मान यून के बहुत कम फ्रेंड्स थे। मैन चेंग टियान की भयावह पावर से डरकर जो लोग उसकी मदद करना चाहते थे वे भी खुलेआम सामने आने की हिम्मत नहीं करते थे। इसे जियोयान कहा जाना चाहिए। मान यून धीरे धीरे सोचने लगा, उस समय के दृश्यों को याद करने की पूरी कोशिश करते हुए उस युवक को याद कर रहा था जिसने मानली को मारने के लिए उसके साथ हाथ मिलाया था और जिसे वह अब तक याद करता आया था। कई वर्षों के बाद आखिरकार तुम बारबेरियन डोमेन में पहुंच ही गए। मुझे आश्चर्य है कि अब तुम कितने शक्तिशाली हो। इतना कहकर मानियन उछलकर खड़ा हो गया और नीचे खड़े बूढ़े व्यक्ति से बोला, अंकल रॉन्ग, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मुझे बताइए कि जेम नेकलेस किस दिशा में चमक रहा है। दक्षिण पूर्व क्यू लॉन्ग ट्राइब से ज्यादा दूर नहीं, रांगबो ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि मान चेंग टियान तुम पर खुलेआम हमला नहीं करेगा, लेकिन इस नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी में उसकी आंखें और कान हर जगह हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा और अपने मित्र को खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्यू लॉन्ग ट्राइब यहाँ से बहुत दूर नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मान यून मुस्कुराया। उसका शरीर बैगनी लाइट ऑरा से भर गया और उसकी प्रेजेंस पल भर में गायब हो गई। रांगबो की आंखों के सामने वह चुपचाप उस स्थान से गायब हो गया। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर। जियोयान ने अपने सामने फैले प्राचीन शहर को देखा जो किसी क्रूर डेमोनिक बीस्ट जैसा प्रतीत हो रहा था। एक प्राचीन औरा उसकी ओर लहरों की तरह उमड़ रही थी। शहर की दीवारों पर अनगिनत वर्षों का भार था और हर ईंट में क्रूरता से भरा इतिहास अंकित था। यहाँ से शहर में बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। शहर के द्वार पर कोई गार्ड नहीं था। अंदर प्रवेश करने के बाद भी चारों ओर एक अंतहीन वीरान भूमि फैली हुई थी। इस वीरान भूमि में कई ट्राइब्स बिखरे हुए थे। मुख्य शहर तक पहुंचने के लिए अभी भी हजारों मील की यात्रा बाकी थी। सुनसान पहाड़ी मार्ग पर चलते हुए जियोयान को मुख्य शहर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। मार्ग के दोनों ओर कुछ लोग अपने अपने कबीली खेतों में काम कर रहे थे। अपनी असाधारण एबिलिटीज के अलावा बारबेरियन रीजन के लोग अन्य क्षेत्रों के लोगों से अलग नहीं थे। गर्जना। अचानक एक घमंडी डेमोनिक रोड सुनाई दी। जियोयान ने ऊपर देखा। दूर सड़क पर एक काले बाघ जैसा डेमोनिक बीस्ट तेजी से उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। उस प्राणी पर एक सुंदर युवक सवार था जिसने कसीदाकारी वाले शानदार रोब पहने हुए थे और जिसके चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान थी। उसके पीछे दर्जनों सर्वेंट्स अलग अलग क्रूर बीट्स पर सवार थे, मानो किसी बिगड़े बच्चों की शोभा, और वे आसपास के खेतों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। युवा स्वामी, यह हमारे परिवार की वर्षों की मेहनत का फल है, कृपया दया दिखाइए। उस युवक के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा और बाघ प्राणी के सामने घुटनों पर गिरकर बार बार सिर झुकाने लगा। उसकी आवाज दुख भरी थी। ये खेत उसी के थे और नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी में आज भी कई ट्राइब्स इन्हीं पर निर्भर थी। यहाँ से हट जाओ, यह मेरे पिता की भूमि है, तुम नीच लोग। युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी कलाई झटक दी और बूढ़े व्यक्ति को विप से मारा। बूढ़ा व्यक्ति चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर असहज रूप से कांप रहा था। पिता। दूर से एक युवक दौड़ता हुआ आया, बूढ़े व्यक्ति को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मार डालो उसे। प्राणी पर सवार युवक घमंड भरे अंदाज में हाथ हिलाता है। युवा स्वामी, ध्यान से देखिए, उसके पीछे एक
पेशी वाला पुरुष नीचे उतरा। उसके शरीर से नीली लाइट एनर्जी फूट पड़ी और पल भर में उसका शरीर कई फीट ऊंचा हो गया। वह एक काले एप बीस्ट में बदल गया। वह दहाड़ा और आगे बढ़ा। युवक डर से कांपने लगा, पीछे हटते हुए चीख रहा था, क्या हो रहा है? जियोयान स्तब्ध रह गया। क्या वह सच में किसी दबंग को निर्दोष नागरिकों को सताते देख रहा था? आसपास के खेतों में कुछ बूढ़े किसान भय और भ्रम में खड़े थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रॉयल सिटी ट्राइब्स भले ही बाहरी कबीलों जितनी हिंसक ना हो, लेकिन उनकी क्रूर क्लास सिस्टम ने सबको पूरी तरह दबा रखा था। बूम! जैसे ही चक्की के आकार की काली एफ फिस्ट नीचे गिरने वाली थी, अचानक उसका विशाल शरीर असहज रूप से पीछे उड़ गया। उसके पीछे खड़े सर्वेंट्स भी गिर पड़े। दर्द से चीखते हुए वे वार्नर के विशाल शरीर के नीचे कुचल गए। काला वानर ब्लैक एप दर्द से गर्जना करने लगा। उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। कौन? युवक चौंक कर चिल्लाया। उसने देखा एक काले क्लॉक वाला युवक बूढ़े व्यक्ति और युवक के सामने शांत खड़ा था, बिना हाथ उठाए ही। ब्लैक एप हवा में उड़ गया। तुम खुद आपदा बुला रहे हो? युवक क्रोध में दहाड़ा। क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? क्यू लॉन्ग ट्राइब। जियोयान ने उसकी दहाड़ को अनसुना कर दिया। उसने धीरे से सांस ली, फिर मुड़ा। सबकी आंखों के सामने उसने बूढ़े व्यक्ति की नाक के पास उंगली लगाई, एक झटका दिया और एक नीली मेडिसिन पिल नीचे गिरा दी। युवक ने स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ लिया और स्तब्ध रह गया। यह पिल अपने पिता को दे दो। जियोयान खड़ा हुआ, उसकी आवाज गूंज उठी, चकित और क्रोधित अभिव्यक्तियों के बीच। वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ा। गर्जना! युवक बीस्ट से कूद पड़ा। उसके शरीर से तेज नीली एनर्जी औरा फूट पड़ी। पलक झपकते ही एक कई फीट लंबा विशाल नीला बरसक ओल्फ बीस्ट प्रकट हुआ। घनी फर, आग जैसी आंखें। उसकी भयंकर प्रेशर सैकड़ों मील तक फैल गई। ब्लू बरसक एबिलिटी केवल साधारण रॉयल पाथ रियलम जियोयान ने उपहास किया। उसने हाथ लिया, मूल कल्टीवेशन एनर्जी फूट पड़ी। एक विशाल एनर्जी हैंड का आकार बना और विशाल भेड़िया हवा में उड़ गया। भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा, विशाल हाथ के नीचे कुचला गया। गर्जना करता रहा लेकिन उठ नहीं पाया। तुम मौत को बुला रहे हो। मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर देंगे। पुरुष स्लेव्स बनेगा, महिलाएं। भेड़िया रूप समाप्त हो गया। युवक फिर से मानव बन गया, क्रोध में गालियां बकता हुआ। यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जियोयान ने अधीरता से भौहें सिकोड़ी। उसने आगे बढ़कर युवक को एक लात मारी और दूर फेंक दिया। हेवनली वेनरेबल रियलम की शक्ति ही बारबेरियन रीजन में घमंड को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। एक छोटे कबीले का साधारण लड़का अपनी मौत से इतना अनजान कैसे हो सकता है? युवक चीखते हुए रक्त उगलने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर, कृपया, आपको उसे नहीं मारना चाहिए। पिता को पिल खिलाने के बाद युवक घुटनों पर गिर गया। क्यू लॉन्ग ट्राइब चीफ की बेटी का विवाह रॉयल सिटी ग्रैंड एल्डर के सबसे प्रिय वंशज से हुआ है। प्रमुख का ग्रैंड एल्डर से गहरा संबंध है। उसे मारना निश्चित रूप से ग्रैंड एल्डर का क्रोध बुलाएगा। एल्डर मांग चैन टियान। जियोयान की आवाज गहरी हो गई। युवक के कांपते सिर हिलाने को देखकर जियोयान हिचकिचा गया। वह मानियन को ढूंढने आया था, लेकिन अगर इससे मांग चैन टियांग सतर्क हो गया तो यह समस्या बन सकता था। बिल्कुल, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, ग्रैंड एल्डर तुम्हें जरूर मार देंगे। युवक ने दूर से घमंडी चिल्लाहट की। जियोयान ने घृणा से सिर हिलाया। इतने नगण्य पात्र के लिए खुद को जोखिम में डालना उचित नहीं था। बूम! अचानक हिंसक एनर्जी फ्लक्चुएशंस फूटा। जियोयान ने ऊपर देखा। आसमान से एक सुंदर युवक नीचे उतरा। झटका लहर से घायल युवक चीखते हुए बेहोश हो गया। ऐसे घटिया लोगों को मारने में क्या गलत है? संकीर्ण आंखों वाले उस युवक ने जियोयान को देखा। कुछ क्षण बाद वह मुस्कुराया। जियोयान, तुम ही हो, है ना? बारबेरियन डोमेन फॉरेस्ट में अलग हुए हमें दशकों हो गए हैं।
वह युवक काले रोब्स में लिपटा हुआ था। उसके काले बाल कंधों पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे और उसकी संकीर्ण आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे की बनावट कोमल थी और उसका स्वभाव बारबेरियन रीजन के लोगों में नहीं पाया जाता था। उसके सुंदर चेहरे की रूपरेखा में उसके बचपन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यंग मास्टर यून, जियोयान एक पल के लिए रुका, फिर कुछ आश्चर्य के साथ बोला। वह इस बात से काफी हैरान था कि मान्यून ने उसे इतनी जल्दी पहचान लिया। नॉर्दर्न बारबेरियन रॉयल सिटी में स्थित जटिल है। आप जैसे मास्टर को तो बहुत पहले ही कैपिटल में आमंत्रित किया जाना चाहिए था। आप खेतों में कैसे घूम रहे हैं? इसके अलावा आप में बारबेरियन ब्लड लाइन ऑरा का कोई आभास नहीं है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि यह आप ही हैं। मानियम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अपने लगभग बराबर कद वाले युआन को देखा और भावुक होकर बोला, फॉरेस्ट डोमेन में हमें बिछड़ने के बाद से इतने साल बीत गए हैं। अगर नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पिल लियांग न होता तो मैं लगभग सब कुछ भूल चुका होता। हाँ, आप पिछले कुछ वर्षों से काफी बदल गए हैं। जियोयान मुस्कुराया। हालांकि फॉरेस्ट डोमेन में उसका समय कम ही बीता था। वह अभी भी ग्रेट वर्ल्ड में पहुंचा था और सेंट लेवल ट्रायल अकेले ही दे रहा था। मान्यून के मन में गहरा वेनगियंस इंटेंट था। दोनों की तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई और उनके बीच गहरी ब्रदरहुड स्थापित हो गई। कई वर्षों के अलगाव के बाद भी उन्हें दोबारा मिलने में कोई झिझक नहीं थी। बारबेरियन एम्पायर में भी बड़े बदलाव आए हैं। आज का दिन अतीत से अलग है। बारबेरियन किंग का पतन हो चुका है और रॉयल फैमिली के कई सदस्य थ्रोन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रॉयल कैपिटल में अशांति फैली हुई है। मानियू ने कड़वी मुस्कान दी। इतने सालों में वह कई बार मौत से बच चुका था और अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना कर चुका था। अब वह पहले जैसा नासमझ लड़का नहीं रहा था। मैंने सुना है कि इंपीरियल सिटी के भीतर पावर डायनेमिक्स अत्यंत जटिल और आसपास में जुड़ी हुई हैं। रॉयल क्लैन मेंबर्स के रूप में आप शायद दूसरों के अधीन होना नहीं चाहेंगे। जियोयान ने धीरे से आंख भरी और गहरी आवाज में कहा, बेशक मेरे माता पिता बारबेरियन की वजह से एक की कल्टीवेशन नष्ट हो गई और अब वह किसी अननोन प्रिजन रियलम में कैद है और दूसरी बारबेरियन प्रिजन में फंसी हुई है। मैं उन्हें बचाने का सपना देखता हूँ। मानियन की आंखें लाल हो गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, पिछले कई सालों में मैंने जितने भी ह्यूमिलिएशन सहे हैं, वे सब इसी लक्ष्य के लिए थे। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जियोयान ने धीरे से सिर हिलाया, मानियन के कंधे पर थपथपाया और राहत महसूस की। इस लड़के ने अपने दर्द को अंदर दबाकर उस पर काबू पाने के लिए कठोर कल्टीवेशन डिसिप्लिन सीख ली थी, जो पहले के आवेगशील लड़के से बिल्कुल अलग था। वैसे आप बारबेरियन डोमेन में सिर्फ मुझे देखने तो नहीं आए थे, है ना? अपनी भावनाओं को दबाते हुए मानियू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। जियोयान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर गंभीरता से बोला, मैं बारबेरियन गॉड आइज के फेड फ्रेगमेंट का एक अंश प्राप्त करने के लिए बारबेरियन रीजन में आया हूँ। बारबेरियन आइज? मानियून चौंक गया। उसने जियोयान को गहरी नजर से देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, बारबेरियन डिवाइन आइज का स्थान अज्ञात है, लेकिन यह केवल उसके ट्रेजर रेमनेंट का एक भाग है। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस में भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है। बोलते हुए मानियून ने चारों ओर नजर घुमाई और गहरी आवाज में कहा, मेरे साथ आओ। यह क्वी लांग ट्राइब है जो मान चेंगटियान फैक्शन के बहुत करीब है। उन्हें शायद पहले से ही पता है कि तुम यहाँ हो। अगर भाई को परवाह नहीं है तो मैं उनसे नहीं डरूंगा। जियोयान ने भौहें उठाई और हल्की हंसी के साथ बोला, फिर मानियून के पीछे पीछे तेजी से आगे बढ़ गया। यह बहुत बढ़िया है। मानियून मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। फिर उसने बेपरवाही से कहा, अगर तुम मैन गॉड
अगर तुम बारबेरियन गॉड आइस की थोड़ी सी भी फॉर्चून पाना चाहते हो तो मैन चैंटियान से पूछ सकते हो। भाई जियो की क्षमताओं के साथ वह तुम्हें जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हालांकि बारबेरियन गॉड आई फॉर्च्यून अनमोल है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वह तुम्हें ना दे। भाई तुम सही कह रहे हो। दोस्त का दुश्मन अंततः दुश्मन ही होता है। फिलहाल मैं नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस में केवल एक गेस्ट आइडेंटिटी हूँ। जियोयान ने आंखें सिकोड़ी और शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी वर्तमान शक्ति एम्परर रियलम मतलब मोनार्क कल्टीवेशन, ठीक, एम्परर रियलम की होनी चाहिए, है ना। बेशक ब्लडलाइन पावर के साथ मैं सोचता हूँ कि तुम किस स्तर तक पहुंच सकते हो। हालांकि इतने वर्षों के अपमान ने तुम्हारे दिल की हेटर्ड को और गहरा कर दिया है। मान चेंग तुम्हें अपने लिए कांटे की तरह देखता है। आने वाले बड़े परिवर्तन में क्या वह तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर देगा? यह सुनकर मान यून के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। कुछ देर बाद उसने गहरी आवाज में पूछा, अब तुम्हारी शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है? हेवेनली वनरेबल रीलम, जियोयान ने शांत स्वर में कहा। धड़ाम, मान यून अचानक रुक गया। उसकी आंखें जियोयान पर जमी रही। काफी देर बाद उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, भाई जियोयान, कृपया मेरी मदद कीजिए। वह लगभग वाइड स्पेस में एक घुटने पर झुकने ही वाला था। यहाँ आने से पहले ही मैं इसका लगभग 70-80% अनुमान लगा चुका था। जियोयान ने उसे रोकते हुए कहा, बायोसान ट्राइब के लोगों ने कहा था कि रॉयल पैलेस में 3 मेजर फोर्सेस मौजूद हैं। हे यंग बारबेरियन किंग, इन वर्षों में तुमने बहुत कठिन समय झेला है। वहाँ 3 शक्तियाँ मौजूद थी। मानियन ने सिर हिलाया और आंख भरी। बारबेरियन किंग के पतन के बाद सत्ता लगभग पूरी तरह मान चेंग टियान लिनेज के हाथों में आ गई। ग्रेट जनरल तटस्थ हैं। तथाकथित यंग बारबेरियन किंग टाइटल वास्तव में इंपीरियल सिटी के सबसे प्रभावशाली युवक का प्रतीक मात्र है। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी नंबर 1 यंग एक्सपर्ट। यही वह कारण है जिसकी वजह से मांग चेंटियान अभी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। जियोयान ने कहा, बिल्कुल, 4 रॉयल पैलेसेस के अपने अपने जीनिसेस हैं। नॉर्दर्न पैलेस कोलैप्स ने अन तीनों की लालसा बढ़ा दी है। यंग बारबेरियन किंग टाइटल किसी भी महल के भविष्य का प्रतीक है। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, मान चेंटियान मुझसे सीधे नहीं टकराएगा। मान यून ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन जैसे आपने कहा, ग्रेट चेंज आने वाला है और अगर मान चेंटियान की महत्वाकांक्षा है तो मुझे मारना उसका पहला कदम होगा। तो आज तुम कार्रवाई के लिए तैयार हो? जियोयान गंभीर हो गया। हाँ, मानियन ने सिर झुकाया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। आपकी मदद से भी मैं अकेले मांग चेंटियान से नहीं निपट सकता। बहुत ज्यादा मजबूत? जियोयान ने पूछा। मानियन ने उत्तर दिया, हेवेनली वनरेबल ब्रेकथ्रू के लिए स्केयर्ड होली बीस्ट होली एसेंस चाहिए। पूरे रॉयल कैपिटल में ऐसा कोई होली एसेंस नहीं है। यही कारण है कि उसने मुझे अब तक नहीं मारा। जियोयान मुस्कुराया। तो फिर नाइट मून डिवाइन लायन होली कोर कैसा रहेगा? नाइट मून डिवाइन लायन फॉरेस्ट डोमेन होली बीस्ट? मानियन स्तब्ध रह गया। जियोयान ने हल्के से सिर हिला दिया। मानियन की आंखें नम हो गई। भाई जियो, यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उस दिन फॉरेस्ट डोमेन में जियोयान ने 9 हेडेड ड्रैगन क्यू जियाओ से एक सेंट कोर प्राप्त किया था। एक शक्तिशाली मित्र प्राप्त करने के लिए सेंट कोर का उपयोग पूरी तरह सार्थक था। और जब मान यून हेवेनली वनरेबल रियलम में प्रवेश करेगा तो दशकों से दबा उसका क्रोध नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस को पूरी तरह भस्म कर देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो शाम को आ जाएगा लगभग। इसे चैनल पे और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।